अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल, अडोल, शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रुहरिहान करते हैं, कहते हैं, बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे। क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा, हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अव्यक्त वाणी तारीख 17 फरवरी 2011 पृष्ठ 1 अंत। हिलना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। क्यों क्यों अचल रहना है? क्यों अचल रहना है? कि जैसे वो दुनिया में बड़े बड़े बम फटते हैं या फटेंगे तो उनकी बदबू सूंघते ही मनुष्य मर जाएंगे। मरते हैं या नहीं? ऐसे ही ये परमात्मा प्रत्यक्षता बम इतना बड़े से बड़ा बम है कि जिसमें ग्लानि की ऐसी बदबू निकलेगी, जो सूंघेगा वो खत्म। इसलिए हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उसमें पास होंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 22 अंत। मुख्य बात है प्रैक्टिकल में टिके रहने की, अडिग रहने की, अचल अखंड अडोल रहने की या चलायमान हो जाने की है। ये जो भट्ठी रखी जा रही है सप्ताह में एक बार, वो इसीलिए रखी जा रही है कि हमारी आत्मा कैसी बनी रहे, अटल अखंड अडोल बनी रहे। चाहे जैसा भी बम फूट जाए ग्लानि का, और चाहे जितने ही विस्तार रूप में संसार में फूट पड़े, उसकी ग्लानि का दुर्गंध है हमारी आत्मा में कोई क्या प्रभाव नहीं डाल सके। अगर आत्मा प्रभावित हो गई तो हम अनराइटियस ही साबित हो जाएंगे। इतनी शक्ति अपने में भरी जो कैसी भी समस्याएं आवे, कैसी भी बातें ना बनने वाली भी बन जाएं, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे। ऐसी अपने में शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना कि यह तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। नई बात हुई इसलिए फेल हो गया, यह नहीं कहना। अव्यक्त वाणी तारीख 29 अगस्त 1971 पृष्ठ 167 आदि। ये बेहद का परमात्मा प्रत्यक्षता बम है जिसमें से ग्लानि की बदबू ऐसी तीखी तीखी निकलेगी कि सूंघते ही अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए बोला, इसी लास्ट संदेश में बोला, ठोक ठोक के आगाह किया, हलचल में नहीं आना, अचल रहना। हलचल में आ गए तो खेल खलास। क्या होने वाला है? जो आदि सुअंत। कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 27 फरवरी 1972 पृष्ठ 233 अंत। फाइनल परीक्षाएं होने वाली है। माला के मणके नंबर सेट होने का टाइम आ गया।
अभी इस अभ्यास की ज्यादा आवश्यकता है। बाप दादा ने देखा है अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में ना आए, इस बात के ऊपर और भी ज्यादा टेंशन। माया के तूफान तो और ही आते रहेंगे, परंतु तुम बच्चों को तो बहुत अडोल रहना है। तूफान आए परंतु तुम अडोल रहो, कोई परवाह नहीं हो। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं होना है। घबराना नहीं है। 5 अगस्त 68 की वाणी का 3रा पेज। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, माया के तूफान तो बहुत आवेंगे। परिस्थितियां आना भी गुड लक है, क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। सदा अचल अडोल रहते हो। कल पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 26 नवंबर 1979, पृष्ठ 54। यहाँ तो बच्चों को बहुत अटल और अडोल बनना है। कब कोई प्रकार की अशांति नहीं आनी चाहिए। जो अशांत होते हैं उनको अडोल थोड़ा ही कहा जाता है। समझते भी हैं कि हम अशांति फैलाते हैं, दूसरे भी हमारे से अशांत होते रहते हैं। इसलिए बच्चों को कहते हैं अवस्था बड़ी अडोल रहनी चाहिए। जो कमजोर दिल वाले बच्चे होंगे वो विनाश थोड़े ही देख सकेंगे। इन आंखों से विनाश देखना मासी का घर थोड़े ही है। इस बात में अवस्था बड़ी मजबूत चाहिए। सभी से श्रेष्ठ तख्त तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना ही है। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल अडोल एक्रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह अचल अडोल व एक्रस स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है। इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते हैं, इसलिए अपने अकाल तख्त नशीन न बनने के कारण इस एक्रस स्थिति के तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 20 अगस्त 1971, पृष्ठ 157 आदि। ये माया के तूफान पिछाड़ी तक आवेंगे। एक संकल्प विकल्प होते हैं और दूसरे सत्संकल्प होते हैं। अगर विकल्प आते हैं, विपरीत संकल्प आते हैं, तो कर्मेंद्रियों से कुछ भी न करो। हैं? कर्मेंद्रियों से कुछ भी न करो। बाबा तो कहते हैं कर्म करते शिव बाबा को याद करो, कुछ भी न करो। ये क्या बात हुई? कर्म का इच्छा नहीं रखना। नहीं, विकल्प आए
जब दुष्ट कर्म करने का संकल्प आए तो विकल्प हुआ, तो उस दुष्ट कर्म को कर्मेंद्रियों में नहीं लाना चाहिए। अच्छा संकल्प भला आए, बल कर्मेंद्रियों में कर्म में आवे, लेकिन दुष्ट संकल्प जब आता है तो उसे कर्मेंद्रियों में नहीं लाना। तूफान तो बहुत आवेंगे। जैसे वैद्य दवाई करते हैं, कहते हैं बीमारी उछाल मारेगी, क्या कभी कभी खुजली की ऐसी दवाई देते हैं कि खुजली 1-2 दिन और जोर से बढ़ जाती है, तो बीमारी उछाल मारेगी, तुम डरना नहीं। फिर कोई छोड़ देते हैं वैद्य को। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। जो तूफान का भक्ति मार्ग में नहीं आए थे, ऐसे दुष्ट तूफान आते हैं। ज्ञान में आने के बाद माया बहुत तूफान मिलाती है। पहले बेसिक में इतने तूफान नहीं आते थे, इतने विकर्म नहीं बनते थे, अभी एडवांस में आने के बाद और ही मुसीबत आ गई। तो बाप कहते हैं इसमें डरना नहीं है, महावीर बनो। और तुम बच्चे ही तो महावीर हो, क्या तुम बच्चे, वह बच्चे, तुम बच्चे, वो बच्चे और यह बच्चे, न वो महावीर हैं न ये महावीर हैं, तुम बच्चे ही तो महावीर हो। तो क्या अंतर हुआ? जो सन्मुख बाप से बैठ पढ़ते हैं वो ही महावीर, महावीर की लिस्ट में आने वाले हैं। तो कितने भी तूफान आए, अचल अडोल और अखंड रहना है। अखंड रहने का क्या मतलब है? हाँ, पुरुषार्थ खंडित न हो जाए। आज निश्चय बुद्धि होकर के चल रहे हैं, कल निश्चय बुद्धि बन गए तो पुरुषार्थ खंडित हो गया। अडोल हाँ, हाँ, डुलायमान न करे माया, घड़ी घड़ी डुलाती रहे तो पुरुषार्थ से जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये भी अभी खुशी है कि हम अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरुषार्थ में अखंड रहेंगे तो तुम्हारा राज्य भी अखंड स्थापन होगा। खंडित होते रहेंगे तो तुम्हारा राज्य भी खंडित होता रहेगा। पाप क्यों कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी कोई भी प्रकार की हलचल न हो, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना है। दुनिया में हलचल और हलचल को अचल बनाने वाले निमित्त आप हो। वो अपना कार्य नहीं छोड़ते हैं। कौन सा कार्य? दुनिया वाले हैं हलचल पैदा करने का, हलचल में आने का। वो अपना कार्य नहीं छोड़ते हैं, तो आप भी अपने को निमित्त समझ। वो हलचल और आप अचल हैं, दोनों साथ साथ पाठ बजाओ। इसलिए साकार मूल्य में क्या बोला? एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। अव्यक्त वाणी तारीख
8 फरवरी 1975 पृष्ठ 53 आदि। हमको तो यहाँ स्थिर में रहना है। महावीर हनुमान का वो मिसाल दिखलाते हैं ना, अडोल रहेंगे, अचल रहेंगे, ये करेंगे। तो जो मेहनत है ये अडोल रहने की मेहनत है। अचलगढ़ तुम्हारा यादगार है। इस अचल रहने में मेहनत है। और तूफान तो आते ही रहेंगे। अचलगढ़ वाले याद में तीखे चले जाएंगे। हैं? अचलगढ़ वाले याद में तीखे चले जाएंगे। हाँ, अचल रहेंगे तो तीखे चले जाएंगे, चलायमान हो जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो। कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अव्यक्त वाणी तारीख 2 दिसंबर 1993 पृष्ठ 46 अंत। ऐसा समय आने वाला है जिसमें बच्चों को बहुत ही अचल अडोल रहना है। सामना करने की शक्ति धारण करनी है, क्योंकि चारों तरफ से प्रकृति भी माया भी हर प्रकार से घेराव डालेगी। आप बच्चे भी घेराव डाल रहे हो, लेकिन माया और प्रकृति भी क्या करेगी? चारों ओर से घेराव डालेगी। उस समय आपको अपनी संपूर्ण स्टेज से सामना करना है, और उस समय ही एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष हो जाएगी और आप लोगों के सामने जय जयकार होगी। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना, तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का मायाजीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 5 दिसंबर 1979 पृष्ठ 89 आदि। अगर निश्चय हो गया तो एक बार निश्चय पैदा कर लिया कि ये मेरा बाप है, तो फिर टलना नहीं चाहिए, अटल रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। दूसरों से सुनना ही नहीं है। सुनाते हैं तो एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल दिया। हियर नो एविल। बाप की खिलाफत की कोई बात सुनाता है तो हमें बाबा का वाक्य याद आना चाहिए, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। इसलिए बताया हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। उसके लिए अटल अखंड अडोल आत्मा बनकर रहने के लिए बीज रूप आत्माओं की दुनिया में साप्ताहिक संगठन, योग का विशेष प्रोग्राम रखना जरूरी है, क्योंकि संगठन में बल होता है। अकेला धागा जल्दी टूटेगा, कई धागे मिलाकर के रस्सी बना दी जाएगी तो टूटेगा नहीं, टूटेगा। अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगद समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना।
तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी अंगुली सभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सके। अव्यक्त वाणी, तारीख 23 अक्टूबर 1975, पृष्ठ 217 अंक। दुनिया की कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, उसकी आत्मा ऐसे स्थिरियम हो जाए जैसे निर्वात स्थान में दीपक अचल अडोल रहता है। जब दीपक को आंधी तूफान आता है तो डोलने लगता है, तो ऐसे ही आत्मा की ऐसी स्टेज हो जाए, कैसा भी आंधी तूफान आए माया का अडोल रहे। अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 13 फरवरी 1999, पृष्ठ 5 अंक। बाप के ऊपर पूरा 100% निश्चय करेंगे, अटल अडोल निश्चय करेंगे, माया तुमको हिला ही नहीं सके, तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। अभी क्या होता है, अभी माया हिलाई देती है तो स्वर्ग का वर्षा भी हिल जाता है। ड्रामा बगैर तो कोई भी चीज होती नहीं। सेकंड बाई सेकंड ये ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आ रहे हैं। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। अव्यक्त वाणी, तारीख 15 दिसंबर 2009, पृष्ठ 1 मध्य। तो महावीर मिसल अचल अडोल रहना है, वो अवस्था तुम्हारी हो जाएगी। फिर कितने भी तूफान आवेंगे तुम हिलेंगे नहीं। सो भी जो पक्के महावीर होंगे उनकी ये अवस्था बनेगी। तुम अचलगढ़ की तरह अटल हो जाएंगे, स्थिरियम हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। माया तुमको कितना भी हिलाती रहे, तुम अंगद के समान क्या हो जाएंगे। जैसे अंगद ने अपना पांव कहाँ रख दिया, रावण की सभा में रख दिया कि तुम में ताकत हो तो हमारे पांव को हिला के देखो। नाम रख दिया अंगद, अंग द। कैसा, क्या मतलब? हाँ, ये जो अंग है ना शरीर के, ये अंग हमने भगवान को दे दिए। अब इनकी हमें परवाह नहीं थी। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया। तो अब हमें इस देह और देह के जो दुनिया दुख देती है उनकी भी हमें कोई चिंता नहीं है। तो फिर अडोल हो जाएंगे, अचल भी हो जाएंगे। हाँ, अभी थोड़े हैं ना। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले होना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी ना हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके।
कभी कोई संबंधी व दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाले व्यक्ति के विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। अव्यक्त वाणी, तारीख 23 जनवरी 1980, पृष्ठ 3, मध्यान्ह। कहावत भी है, थोथा चना बाजे घना। जो भरा हुआ घड़ा होगा वो छलकेगा नहीं, और अधूरा घड़ा होगा तो आवाज करेगा, छलकेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी बच्चों में जो बुद्धि से भरपूर होंगे, ज्ञान से भरपूर, अच्छी ज्ञान की मालिश की हुई होगी, तो कभी भी हिलेंगी नहीं। कैसे? माया के तूफानों से डगमग नहीं होंगे। ज्यादा आत्माओं के चक्कर नहीं काटेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, अवस्था अचल रहती है। अगर जरा भी जगह होगी, संपन्न नहीं होगी, तो हिलती रहेगी। तो संपन्नता की निशानी अचल है। जो ज्ञान में जब से चला तब से लेकर अब तक भी अगर कोई अचल है, हिला नहीं, तो क्या समझा जाए? है? इससे समझा जाए कि वो संपन्न स्टेज वाला है, और जो जितना ज्यादा हिलता रहा उतना ही स्टेज असंपन्न है। एक भी खजाना थोड़ा भी कम होगा, फुल नहीं होगा, तो जरूर हलचल होगी। जैसे सर्व शक्तियां हैं, यदि एक भी शक्ति कम हुई, मानो समाने की शक्ति कम है, तो जब ऐसी समस्या आएगी जहां समाने की शक्ति यूज करनी है, तो क्या होगा? हलचल में आ जाएगा। क्या? कहीं कहीं समाना भी पड़ता है। प्रकृति आपदाओं के बस अवस्था ऊपर नीचे न हो, क्योंकि जानते हैं ये सब होना ही है। प्राकृतिक आपदाएं आनी ही हैं, लेकिन प्रकृतिपति के बच्चे कैसे होंगे? अचल और अडोल होंगे। प्रकृति की हलचल होनी ही है, तो इतने बहादुर हो या थोड़ा कुछ होगा तो घबरा जाएंगे? थोड़ा सा मृत्यु होगी तो डर लगेगा, भाई हम भी नहीं ज्ञान से टूट जाए। ज्ञान से मरमरा न जाए। जब मालूम है कि ये सब होना ही है, नथिंग न्यू, अचल और अडोल बन जाएंगे। कभी भी दिल में भी संकल्प मात्र भी हाय शब्द न निकले, हाय ये क्या हो गया, नहीं, वाह ड्रामा, वाह बाबा, यही कहेंगे। तो वाह वाह का पाठ पक्का है या कभी हाय हाय निकल जाता है? अभी वाह मैं और वाह बाप और वाह ड्रामा। स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे, यह संकल्प भी हिला ना सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाए कि नथिंग न्यू, सेवा भी करे, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, दोनों ही हैं। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल। अव्यक्त वाणी, तारीख 24 फरवरी 1984, पृष्ठ 162, अंत। पुरुषार्थ करके ऐसी सहज सफल होने वाली दवाई
माना मंत्र, ऐसा मंत्र निकालो जो दिन प्रतिदिन, अभी दुख तो बढ़ना ही है, हलचल तो होनी ही है, लेकिन हलचल में भी स्वयं को अचल बना सके। ऐसी कोई सहज बात निकालो तो बात सामने आने से मन खुश हो जाए। फिर तन की बीमारी भी फील नहीं होगी। ऐसी कोई बात है, 60 में इलाज हो जाए। जैसे ब्राह्मण लोग वरदान पढ़ करके खुश हो जाते हैं, ऐसे कोई सैल्वेशन का साधन निकालो जो कोई भी अध्ययन करने से परिवर्तन हो जाए। सिक्योरिटी के कोई छोटे छोटे साधन तैयार करो। तुम बच्चों को तो बड़ा डोल रहना चाहिए, तूफानों से हिलना नहीं चाहिए। परंतु कौन अडोल रहेगा? कौन तूफानों से नहीं हिलेगा? है, हाँ, निश्चय बुद्धि विजयते। निश्चय बुद्धि का मतलब क्या? किस बात पर निश्चय बुद्धि? बाप के पार्ट पर निश्चय बुद्धि, बाप के स्वरूप पर निश्चय बुद्धि, बाप के कर्तव्य पर निश्चय बुद्धि, बाप के कार्यकाल पर भी निश्चय बुद्धि। बाप क्या है, कैसे पार्ट बजाता है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उसे जानने वाले कोई बिरले बच्चे हैं। जो जानते हैं वो तूफानों से हिलते भी नहीं है। तो जो हिलते हैं, डुलते हैं, बुद्धि जिनकी भटकती है, उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण हुआ कि बाप को पहचाना नहीं। निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो, अचल अडोल महावीर होना। महावीर की विशेषता क्या है? सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। अव्यक्त वाणी, तारीख 12 अक्टूबर 1981, पृष्ठ 40 मध्य। क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल होगी और हलचल की स्थिति में अचल होना अति आवश्यक है। तो अगर अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? ये सारे दिन में 1-2 मिनट भी निकाल करके चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक करके नहीं रह जाना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल आपकी स्थिति बन जाएगी। हम आत्मा हैं, तो ये पक्का पक्का समझ जाना चाहिए ना। तो जब पक्का पक्का बुद्धि में बैठेगा कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, भ्रकुटी के मध्य में हम आत्मा रहती है, तो कभी भी है डोलेंगे नहीं, तुम्हारी आत्मा अडोल हो जाएगी। बाबा ने कहा, अभी आप बच्चों को अपनी स्टेज अचल अडोल एकरस रखना है। समय के पहले अपने को तैयार कर लेना है। बच्चों को अपनी कमाई का, अपनी अवस्था का पूरा पूरा ध्यान रखकर पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 20 सितंबर 2001, पृष्ठ 129 आदि। जितना पुरुषार्थ जोर से करेंगे उतना अडोल और अचल बने रहेंगे। माया उनको हिलावेगी नहीं।
अंदर में आता तो है ना, माया के तूफान भल कितना भी हिलावे, परंतु हम अडोल बन करके दिखावे। ये पिछाड़ी की अवस्था होनी है। एकदम अचल रहे हैं, अडोल रहे हैं, तो अब तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जावे। ये तो पिछाड़ी की अवस्था है। कितना भी कोई हिलावे, हिलना नहीं, अचल रहना, अडोल रहना। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है ही है। अव्यक्त वाणी, तारीख 14 मार्च 2006, पृष्ठ 5 आदि। तुमको अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जैसे हनुमान को रावण हिला ही न सका। हनुमान को नहीं हिला सका या अंगद का पांव नहीं हिला सका, माना हनुमान और अंगद एक ही आत्मा हो गई। तुम महावीरों को भी बल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु तुमको हिलना नहीं है। और ये अवस्था अभी नहीं होगी, कब होगी? अंत में जब तुम कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तो तुम अडिग हो जावेंगे। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है, कितने भी विकल्पों के तूफान आए, सदा डोल रहना है। अब भी विचारी याद आए और किसी की भी याद ना आए, परंतु इस पुरुषार्थ में बहुत मेहनत कर रही है। पिछाड़ी में अडोल अचल बन जाएंगे। आत्मा को अंदर में आता है, हम आत्मा बाबा को याद करता हूं तो वह याद एकदम अडोल हो जाती है। अडोल माने याद थिरकती है, कभी इधर की याद आई, कभी उधर की याद, फिर बाप को याद किया, फिर इधर तिरक गई, फिर उधर तिरक गई। नहीं ये हाँ, जब बहुत याद आएगी, कशिश तीखी होगी, तो उसकी निशानी क्या होगी? अडोल हो जाएगी। अटल अखंड अडोल कल बताया था ना, कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। वो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, बाकी सारे सितारे उसका चक्कर काटेंगे, अपना अपना स्थान छोड़ते रहेंगे। चक्कर काटेंगे, स्थान छोड़ना पड़ेगा ना, हाँ छोड़ते रहे। बाकी वो एक है जो अटल अखंड अडोल खड़ा रहता है। तो शूटिंग पीरियड में भी अटल खड़ा रहता है, या कोई माया हिलाती है तो हिल करके गिर जाता है और भाग जाता है? हाँ, जैसे बताया, यहाँ ढेर के ढेर ब्राह्मण आते हैं, आज आते हैं, कल भाग जाते हैं। अरे ये संसार रूपी वृक्ष है ना, अश्वत्थ वृक्ष दिखाया है ना गीता में, तो वृक्ष में क्या होता है? पुराने पत्ते जड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। तो बताया ये तो इस संसार रूपी वृक्ष की है, ये नियति है। और शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की दुनिया जो शूटिंग होती है इस संसार की, संसार रूपी वृक्ष की, उसमें भी ये नियति है या नहीं? पुराने जड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। लेकिन आखिरी फिर क्या होता है? अरे वो वृक्ष जो है, जो 5000 वर्ष की आयु वाला षष्ठी रूपी वृक्ष, पुराना वाला गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो सारे ही गिर जाएंगे पत्ते, सारे ही गिरेंगे या कोई ठहरेगा भी? हाँ, उन पत्तों का कहो, उन टहनियों का कहो, फलों फूलों का कहो, तने का कहो, जड़ों का, अरे सबका जो बीज है वो नहीं गिरता है, वो तो अटल अखंड अडोल है। जब वृक्ष तैयार होता है ना परिपक्व अवस्था में, तो वो पहला बीज पहले तैयार होता है। तुम आत्माओं में से एक ही आत्मा है, अखंड अटल अडोल,
जो तीनों कालों में अखंड अडोल रहती है, चलायमान नहीं होती।